और सत्ता में अब बात संसद पर स्मोक बम से हुए हमले के सबसे नए विश्लेषण की, जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान के बाद आया है। संसद में स्मोक बम की घटना के बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसकी तुलना आतंकी घटना से की जा रही है। आरोपियों पर आतंकवाद निरोधी कानून यूएपीए लगाया गया है। पीएम मोदी से लेकर लोकसभा अध्यक्ष तक इसे गंभीर चिंता का विषय बता चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि इस घटना के पीछे सरकार की नीतियां हैं। संसद स्मोक कांड पर पहली बार राहुल गांधी ने आज बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस घटना के पीछे का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। राहुल गांधी के इस बयान पर सरकार की तरफ से भी जवाब आया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि राहुल गांधी का बयान हास्यास्पद है। उनकी पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग संसद में कूद पड़े और वो कहते हैं कि रोजगार इसका कारण है। इस पूरे मामले में विपक्ष के बीच कंफ्यूजन का एंगल भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष इसे सुरक्षा में गंभीर चूक बता रहा है, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है, तो दूसरी तरफ इसे महंगाई और बेरोजगारी जैसे कारणों से जोड़ा जा रहा है। क्या सच में महंगाई और बेरोजगारी के कारण संसद में स्मोक कांड हुआ, या फिर इसके पीछे एक बड़ी साजिश है? इस पर हमने एक छोटी सी तथ्यात्मक कुंजी तैयार की है, वो आपको दिखाएं। उससे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा और सरकार क्या कह रही है, उसे एक रील के जरिए देख लेते हैं। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। वो एक ऐसे युवा नेता है जो कई चीजें कह जाते हैं, समझे ना। वो पार्लियामेंट में उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए कुछ लोगों ने वो छलांग मारी है और वो कहते हैं इसका कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। टिप्पणी देते हैं, लोग हंसते हैं, अब क्या करें। नौजवान, कोई भी नौजवान हो, वो अपने भविष्य को और अपने जीवन को दांव पर नहीं लगा सकता है जब तक वो बहुत ज़्यादा टूट लग गया हो, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो गया हो। और इस तरह की जो घटना होती है उसमें एक कारण ये भी होता है, कुछ लोगों का राजनीतिक डीएनए ही इस प्रकार का है कि उनके मन में राष्ट्रनीति के ऊपर भी ओछी राजनीति, सुरक्षा के ऊपर भी ओछी और कमस्तर सियासत करने की मंशा होती है। थ्री स्कोर अनएम्प्लॉयमेंट ये लोग हमारा ऊपर डाल दिया है, तो इसलिए यूथ जो है वो कंफ्यूज्ड हो रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो रहा है और किसी तरह विपत्ति में जा रहा है। Delhi police is giving an affidavit in the court that it is a terror attack. We didn't politicize. We didn't make it as a terror attack. We told it is a serious security lapse. महंगाई और बेरोजगारी भारत में एक मुद्दा है। राजनीतिक दल इस पर अलग अलग रुख रखते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी एनएसएसओ के मुताबिक 2022-23 में देश में बेरोजगारी दर पिछले 6 वर्षों में सबसे कम है। इस वर्ष अक्टूबर में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच बेरोजगारी दर 6 साल के निचले स्तर 3.2% पर रही है, जबकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक जुलाई 2023 में देश में बेरोजगारी दर 8% करीब थी। बेरोजगारी पर देश में अलग अलग तरीके के आंकड़े हैं और हर राजनीतिक दल इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। वैसे अलग अलग इन आंकड़ों को छोड़ दें, यह भी मान लिया जाए कि देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, तो भी संसद में स्मोक कांड को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि संसद देश का प्रतिनिधित्व करती है और वहां मौजूद सांसदों को आतंकित करने की कोशिश खतरनाक है।